नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा। जी हां, आज के इस प्रोग्राम में हम जिक्र करने वाले हैं एक ऐसे नेता की जिन नेता ने अपनी जिंदगी में तमाम समस्याओं और चुनौतियों का सामना तो किया, लेकिन अचानक जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिल गई, इस बारे में उन्हें खुद तक नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। और तो और ये तक देखा जा रहा है कि उनके ऊपर मेहरबान हुई है जो पार्टी, वो सीधे तौर पर ये बताती है कि राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। किसी भी चेहरे को फ्रंट पर खड़ा किया जा सकता है और वो नेता या वो जो चेहरे होते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता होता। अपने खास प्रोग्राम सियासी सफरनामे में अभी तक हमने तमाम उन बड़े बड़े नेताओं, मंत्रियों का जिक्र किया है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चुनौतियां उसको स्वीकार तो किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी और लगातार ज़िंदगी में आगे बढ़ते चले गए और सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो राजनीति में एक नया मुकाम हासिल किया। आज के इस प्रोग्राम में हम जिक्र करने वाले हैं, जी हाँ, उस चेहरे की जिस चेहरे ने एक बड़ा तहलका मचा रखा है और लगातार उनके बारे में लोग जानना चाह रहे हैं कि वो है कौन। मैं बता देता हूँ, वो नाम है माता प्रसाद पांडे का। माता प्रसाद पांडे, जिन्हें अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिल जाती है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचलें शुरू हो जाती हैं। किसी को समझ ही नहीं आया कि आखिरकार अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे दे दी गई माता प्रसाद पांडे को। जी हाँ, समाजवादी पार्टी ने नेता विपक्ष के तौर पर उन्हें जिम्मेदारी दी, लेकिन यहाँ पर सपने टूटे हैं शिवपाल यादव के। शिवपाल यादव जो लंबे अरसे से समाजवादी पार्टी में बने हुए हैं, वो सोच रहे थे कोई बड़ी जिम्मेदारी, कोई बड़ा पद उन्हें मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आया। जो उम्मीदें लगा कर बैठे थे शिवपाल यादव, वो उम्मीद पूरी तो नहीं हो पाई। लेकिन हाँ, एक बात है, जो जिम्मेदारी अखिलेश यादव ने अचानक माता प्रसाद पांडे को दे दी, उसके बाद ये देखा जा रहा है कि वो लगातार ना सिर्फ तमाम उन जिम्मेदारियों को निभा भी रहे हैं, बल्कि जब उत्तर प्रदेश में हम देखते हैं कि जो शुरू हो जाता है विधानसभा का जो सत्र है, और इस सत्र में वो सवाल सरकार से पूछते हैं जिनके सरकार के पास जवाब तक नहीं रहते। कौन हैं ये बड़े चेहरे और किस तरीके से अचानक इतनी बड़ी जिम्मेदारियां इनको दे दी गई, देखिए। माता प्रसाद पांडे मौजूदा समय में यूपी की सिद्धार्थनगर की इटवा विधानसभा सीट से विधायक हैं। इससे पहले वे यूपी की सदन में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। माता प्रसाद पांडे की गिनती मुलायम सिंह यादव के करीबियों में होती है। वे कुल 7 बार के विधायक हैं। माता प्रसाद पांडे ने अपना पहला चुनाव साल 1980 में जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा था और पहली बार यूपी की विधानसभा में अपनी जगह बनाई थी। इसके बाद अगला चुनाव 1985 में उन्होंने लोक दल को टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की। हालांकि साल 1989 में उन्होंने फिर जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की। साल 2002 में माता प्रसाद पांडे ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत हासिल कर यूपी की विधानसभा पहुंचे। इसके बाद 2007 और 2012 में उन्होंने फिर से सपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ा और विधानसभा पहुंचे। हालांकि 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2022 के चुनाव में सपा ने एक बार फिर माता प्रसाद पांडे पर भरोसा जताया और वे पार्टी के भरोसे पर खड़े भी उतरे और जीत हासिल कर 7वीं बार विधानसभा पहुंचे। माता प्रसाद पांडे साल 1991 में स्वास्थ्य मंत्री और साल 2003 में श्रम और रोजगार मंत्री बने थे। उनका जन्म 1942 में 31 दिसंबर को यूपी के सिद्धार्थनगर में हुआ था। छात्र जीवन से ही माता प्रसाद पांडे का झुकाव राजनीति की ओर था। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने जातिवाद कार्ड खेलकर पूरी तरीके से बीजेपी का खेल बिगाड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी फिर से एक्टिव होती नजर आ रही है।
जातीय गणना की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी इस बात को समझ गई है कि उत्तर प्रदेश में अगर लंबे वक्त तक बने रहना है तो इसके लिए जाति कार्ड खेलना ज़रूरी होगा। और यही वजह रही है कि हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए उनमें उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा करिश्मा किया और समाजवादी पार्टी ने जातिगत कार्ड खेलकर बीजेपी की पूरी तरीके से रणनीति को फेल कर दिया। हालांकि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से माता प्रसाद पांडे को अचानक फ्रंट पर लाकर समाजवादी पार्टी ने जहां बीजेपी का ब्राह्मण वोट बैंक तोड़ने की कोशिश की, इसके साथ ही साथ ब्राह्मण वोट बैंक को अपने साथ लाने की एक बड़ी तैयारी भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं उनमें कई सीटें ऐसी हैं जिन पर ब्राह्मण समुदायों का खास तौर पर बोलबाला देखा जाता है। हालांकि 2027 का विधानसभा चुनाव भी है और ऐसे में चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी इस उपचुनाव में बड़ी जीत हासिल कर लेना चाहती है। हाल ही में देखने को मिला कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बीजेपी के अंदर अंतर्कलह निकल कर सामने आई, बीजेपी में जहां सीएम कुर्सी को लेकर केशव प्रसाद मौर्य और योगी आदित्यनाथ के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। हालांकि मामला दिल्ली तक भी जा पहुंचा, लेकिन जो हालात बने हैं वो जाहिर तौर पर ये बता रहे हैं कि क्या बीजेपी की अंतर्कलह की लड़ाई अभी तक शांत नहीं हो पाई है, क्योंकि मौजूदा जानकारी इस तरह की निकल कर सामने आई है कि जिस तरीके से ये माना जा रहा है कि भले ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की हो, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम कई तस्वीरें जो निकल कर सामने आई हैं वो बता रही हैं कि योगी और मोदी के बीच की दीवार ख़त्म नहीं हुई है बल्कि और बढ़ रही है। क्योंकि हाल ही में कुछ वीडियो जो सामने आए उसमें देखने को मिला कि जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के कई मंत्रियों के साथ खड़े हैं और दूसरी तरफ देखने को मिलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, राजनाथ सिंह, कई बड़े चेहरे जब सामने आते हैं तो योगी आदित्यनाथ ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जोड़कर अभिवादन करते हैं, ना अमित शाह का अभिवादन करते हैं, बल्कि राजनाथ सिंह से हाथ जोड़कर उनका अभिवादन करते हैं। तो जो तस्वीरें लगातार दिखाई दे रही हैं वो ये हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं चाहते कि योगी आदित्यनाथ को आगे तक बनाए रखा जाए, क्योंकि ये बात निकल कर सामने आई है कि आने वाले लोकसभा चुनावों से पहले योगी आदित्यनाथ को बड़ा चेहरा बनाने की तैयारी चल रही है। माना यह जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ को अगर प्रधानमंत्री चेहरे के तौर पर रख दिया जाता है तो इससे अमित शाह का खेल बिगड़ जाएगा, क्योंकि मोदी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में ये बात निकल कर सामने आई है, क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी के लिए गले की फांस बन गए? हालांकि योगी आदित्यनाथ को हटाना इतना आसान नहीं, क्योंकि आरएसएस का बड़ा समर्थन यहां पर उनके साथ देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि बीजेपी असमंजस में दिखाई दे रही है। लेकिन देखना यह होगा कि उत्तर प्रदेश के उपचुनाव में क्या बड़ा कमाल कर पाएगी बीजेपी, और अगर बड़ा कमाल कर ले जाती है तो क्या वाकई 2027 के विधानसभा चुनावों पर भी बीजेपी अपना दबदबा बना पाएगी। ये रिपोर्ट आपने देखी जिसमें विस्तार से हमने अपने दर्शकों को दिखाया। हालांकि अगर बात करें तो माता प्रसाद पांडे को आने वाले वक्त में समाजवादी पार्टी न सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए तैयार है, बल्कि खबर ये भी निकल कर सामने आई है कि माता प्रसाद पांडे को आगामी समय के अंदर, जी हाँ, मुख्यमंत्री चेहरे तक के लिए खड़ा किया जा सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यहाँ पर जातिवाद कार्ड खेल दिया है। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बहुत सोच समझकर उतारा गया है माता प्रसाद पांडे को, और अगर समाजवादी पार्टी फुल फॉर्म में रहती है तो शायद अगर उन्हें वोट मिलते हैं, जनता एक बार फिर उन्हें समर्थन करती है तो माता प्रसाद पांडे को सीएम बना सकती है। अब जो भी अपडेट इस पर होगा बात करते रहेंगे। फिलहाल आज के हमारे इस खास प्रोग्राम सियासी सफरनामा में इतना ही। आपसे फिर और दूसरे दिन मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।